कि यही कारण है कि दिमाग पर उसकी यही प्रेशर गया, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया और जिस तरीके से ये डाला गया, उसके रिज़ल्ट को जिस तरीके से दर्शाया गया वो थोड़ा सही नहीं था। मेंटली उस पर प्रेशर पड़ गया उस चीज़। और वो मुझे बोली कि मम्मी मुझे दो, पैसा दो, हम पेन खरीदने जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है ले लो। तो बोली 100 रुपया है। हम ले लो, ले करके जाओ, खरीद के ले आना। और वो निकली और उसके बाद वो घर नहीं वापस आई है। उसको हम लोग किसी तरह का उनके पास मोबाइल बच्ची को वो तो हम लोग नहीं समझ पाए। स्कूल से ही उसको आई और उस मतलब एकदम गुमसुम हो गई। स्कूल से आने के बाद में उसको रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था। नमस्कार, जोहार। मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, आज बेहद चौंकाने वाली एक खबर हमारे सामने आई है। जी हाँ, बंधु नगर के एक मामला आया है जिसमें महज 14 साल की एक बच्ची जो डीपीएस स्कूल की छात्रा है, जिनका नाम दीक्षा कुमारी है, स्कूल से रिजल्ट होने के बाद जिस तरह से प्रेशर उनके दिमाग पे पड़ा, वह घर से कहीं चली गई है। परिजनों का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। सबसे पहले मैं आपको उनके पिता की एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि आप एक बार देखिए कि वो कितने मेंटली यहाँ पर डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। उनकी माता जी भी है दीक्षा कुमारी की। पूरा परिवार के साथ साथ पूरा कॉलोनी आज एकजुट हो पड़ा है। मैं विजुअल के माध्यम से पहले वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी कि यह जो तस्वीर है यह दीक्षा कुमारी की है, जो कल स्कूल 8वीं डीपीएस से 8वीं की रिज़ल्ट में वो फेल हो गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि दबाव इस आज के टाइम पे कितना ज़्यादा पड़ गया है कि बच्चे इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कहने के लिए एक मिडिल क्लास अपनी पूरी जमा पूंजी एक बच्चे को पढ़ाने में झोंक देता है, लेकिन क्या ये स्कूल की जवाबदेही नहीं है कि वो बच्चों को इस कदर मेंटली स्ट्रॉन्ग करे, मानसिक रूप से इस तरह से उन्हें सशक्त बनाए कि पास हो या फेल, ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, हमें जीना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यह बात वह नहीं समझ पाए। इसी का प्रेशर आज यहाँ अभिभावक कह रहे हैं कि स्कूल के पीटीएम में जब पेरेंट्स की जो मीटिंग होती है उसमें जब ये जा रहे थे तो लगातार उन्हें यह बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप बच्ची को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर जाइए। और जब रिज़ल्ट उन्हें दिया गया तो वो फेल हो गई, दीक्षा कुमारी डीपीएस स्कूल की जो छात्रा है 8वीं की। और जिसके बाद बच्ची का जो मानसिक संतुलन है वह इस चीज़ को बियर नहीं कर पाई और महज 100 रुपये उसके जेब में था जो अपनी माता जी से लेकर के वो निकल गए। मैं बता दूं यह जो एरिया है वह बंधु नगर है, बगल में रेलवे स्टेशन है, कई ट्रेनें आती जाती हैं। अब बच्ची किसी ट्रेन में गुस्से से बैठ गई या फिर कुछ उसे समझ नहीं आया या फिर वो कहीं अपने दोस्त के यहाँ, रिलेटिव के यहाँ, हालांकि पूरे जो फैमिली है सब जगह उन्होंने छानबीन कर ली है। प्रशासन को भी इसकी इत्तला और दे दी गई है। डोंडा थाना में एक सनहा दर्ज हो चुका है। 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए। हम अपने तमाम व्यूअर से यह आग्रह करना चाहेंगे, इस खबर को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। किसी घर की एक बच्ची जो महज 14 साल की है वो गुमशुदा है, उसे यह नहीं समझ आया कि हार जीत, पास और फेल ज़िंदगी का एक पार्ट है। इसी से लोग मजबूत बनते हैं और आगे बढ़ते हैं। और तमाम अभिभावकों से भी हम यहाँ पे अपील करना चाहेंगे कि एक बार स्कूल किस तरह से आपके बच्चे को ट्रीट कर रहा है, कितना प्रेशर वो उस पर दे रहा है, इस पर आप ज़रूर एक बार देखिए। मैं फिर से एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी कि यही वह बच्ची है दीक्षा कुमारी। आप इस खबर को ज़्यादा शेयर करें और दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कोई भी जानकारी आपको अगर मिलती है तो आप तुरंत उस नंबर पर संपर्क करें, या लोकल थाना या कोई भी आपका नज़दीकी थाना में अगर ये दिखती है तो सूचना देकर इस परिवार की मदद करें। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, काफ़ी परेशान है। 24 घंटे भी अभी बच्ची के नहीं हुए। हो सकता है आपका यह प्रयास इनको मदद दिला दे और ये राहत की सांस ले ले। आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी लोगों से हम जुड़ते हैं, हर वो छोटी बड़ी जानकारी आपसे साझा करते हैं। जी, दीक्षा कुमारी नाम है। हम 3 बहनें हैं और वो सेकंड नंबर बहन है मेरी। और रिज़ल्ट लेने इसके साथ मैं और इसके पापा ही, हम लोग तीनों लोग गए थे। और रिज़ल्ट ख़राब डिक्लेयर हुआ, ख़राब रिज़ल्ट था उसका, जिसके वजह से वो अपसेट 2 दिन पहले ही थी। 2 दिन पहले से ही उसे समझ में आ गया था कि हाँ रिज़ल्ट कुछ ख़राब होना है। तो उसका रवैया वगैरह चेंज वगैरह तो हो गया था, वो शांत बहुत हो गई थी। उसके बाद रिज़ल्ट लेकर के आए, हमने उसे घर पे छोड़ा, अच्छे से उसने खाना भी नहीं खाया।
और उसके बाद हम दूसरी बहन को, सबसे छोटी वाली बहन को लेकर के स्कूल की तरफ निकल गए रिज़ल्ट के लिए। वापस आए तो मम्मी ने बोला कि वो 10-15 मिनट पहले निकली हुई है दुकान के लिए, रास्ते में दिखी नहीं। मैंने बोला नहीं, रास्ते में वो कहीं नहीं दिखी। उसके बाद से हमने खोजना चालू किया है और अभी तक कोई खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है हमें। क्या लगता है ये जो स्कूल में रिजल्ट है और रिजल्ट अच्छा करने का जो दबाव बच्चों पर बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी ही शिकार दीक्षा हो गई है? बिल्कुल, शायद मुझे यही लगता है कि यही कारण है कि दिमाग पर उसकी यही प्रेशर गया, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया और जिस तरीके से ये डाला गया, उसके रिज़ल्ट को जिस तरीके से दर्शाया गया, वो थोड़ा सही नहीं था। मेंटली उस पर प्रेशर पड़ गया उस चीज़ का। और अभी तक रिपोर्ट कार्ड जो होता है, प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड दिया नहीं गया स्कूल के तरफ से, अभी भी नहीं दिया गया है। तो 8वीं क्लास की एग्जामिनेशन हाँ, ये बैठी थी? हाँ बैठी तो थी। वो पास हुई है उनका रिजल्ट या फेल? नहीं, उन्होंने फेल बोला है। घर में आई तो खाना खाने के लिए बोले तो खाना थोड़ा सा खाई, उसके बाद खाना वैसे अच्छा नहीं खाई, लेकिन हम नहीं सोचे कि मेरा बच्चा ऐसा कर सकता है। और वो मुझे बोली कि मम्मी मुझे दो, पैसा दो, हम पेन खरीदने जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है ले लो। तो बोली 100 रुपया है। हम ले लो, ले करके जाओ, खरीद के ले आना। और वो निकली और उसके बाद वो घर नहीं वापस आई। उसको हम लोग क्या किसी तरह का उनके पास मोबाइल फोन या कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपने नहीं है। आसपास के रिश्तेदारों से बातचीत की? किए हैं मैडम, घर के किसी के यहाँ नहीं गई है। मैडम क्या लगता है, क्या वजह है कि अचानक से घर से निकलना पड़ गया बच्ची को? इतनी छोटी बच्ची को वो तो हम लोग नहीं समझ पाए। स्कूल से ही उसको आई और उस मतलब एकदम गुमसुम हो गई। स्कूल से आने के बाद में उसको रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए वो थोड़ा गुमसुम थी और वो निकल गई। और कभी भी वैसा काम नहीं की है, कभी भी कुछ नहीं बोलती थी, किसी से ना बोलना ना जाना, वो दुकान तक भी नहीं जाती थी। वो हर चीज फोटो करना। दिखा दीजिएगा आप कैमरे में। वो कल रिजल्ट देख करके आई। रिजल्ट था और वहाँ से घर लेकर के हम लोग आए और वो गुमसुम हुई। और छोटी लड़की का भी रिजल्ट कल था, तो उसको घर में रख करके फिर बड़ी बेटी जो है उसको लेके चली गई छोटी वाली का रिजल्ट लेने के लिए। हम वहाँ से ऑफिस चले गए रिजल्ट देख करके। इसके बाद जो है 11 बजे जो है अचानक घर से लड़की निकल गई। क्या नाम है बच्ची का? उम्र बच्ची का नाम है दीक्षा कुमारी, उम्र 14 साल, हाइट 5 फीट 3 इंची, रंग सांवला। कौन सी क्लास में थी? 8 क्लास में थी। तो आपने थाना में ये एफआईआर वगैरह किया है? हाँ किए हैं थाना में। अच्छा, क्या बोला गया वहाँ पर? थाना में बोला गया कि मतलब हम देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं खोजने का। कौन भी आया? अपना पूरा एड्रेस बताइएगा। हाँ, हम बिरसा चौक बंधु नगर का निवासी हैं, हरे राम सिंह। टोरंडा थाना गया तो हम लोग कंप्लेन किए, जब काफ़ी खोजबीन के तो उसके बाद नहीं पता चला तो हम लोग टोरंडा थाना में एक आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद सर बोले कि सीसीटीवी फुटेज हम लोग निकाले। तो फिर हम लोग जगन्नाथपुर थाना गए, वहाँ से हटिया रेलवे स्टेशन में जितना स्टेशन का फुटेज था वो निकलवाए, वहाँ नहीं पता चला। रांची सिटी कंट्रोल में गए, वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज बोले कोई एंगल से पता नहीं चला है। अभी तक मतलब कोई बच्ची का जानकारी नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि काफ़ी खोजबीन पूरे रांची में चारों तरफ हम लोग कर रहे हैं जितने रिलेशन, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ है। सबसे गुजारिश है कि कहीं बच्ची मिले तो हम लोग को कॉन्टेक्ट करके हम लोग के यहाँ देने का काम करें। सबको यही हम रिक्वेस्ट करेंगे।